Hello friends, welcome to my channel. This is me Sana Zareen presenting this video before you. तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, इसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कम टाइम में आप लोग इफेक्टिव स्टडी करें, ज़्यादा टाइम नहीं दे किसी एक टॉपिक को, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते चले जाएं, और जिससे आपके एंड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो ये हम लोगों को यहाँ पे करनी है, एक स्मार्ट स्टडी की बात हो रही है। ठीक है, जो पहले से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम जिन्होंने दिया है, 2 महीना 3 महीना, तो बेशक उन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, पर आप लोगों को क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी करने का वक्त है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोगों को ऐसा पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उनको पढ़ना है, ताकि उन्हीं में से आप लोगों का 90 से लेकर के 100 110 मार्क्स आराम से आए। 90 लाना मकसद नहीं है, क्योंकि अगर 90 का लेके चलेंगे तो आपके 60 नंबर भी नहीं आएंगे। तो आप लोग को सोचना है कि एटलीस्ट हम लोगों को 120 गेन करना है एनी हाउ। ठीक है, तो फिर आप लोगों का 110 आ सकता है श्योरली। तो चलिए पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सारा चीज़ करने से पहले, सारा टॉपिक्स पढ़ने से पहले, मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगी, पहले भी बोला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से आप लोगों को बहुत आइडिया होगा कि किस टाइप्स का क्वेश्चंस आता है, और मतलब कितना टाइम आप दे सकते हैं। एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम देना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो कैसे किसी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद क्या क्या मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं आता है, ताकि ज़्यादा टाइम आप ऐसे चीज़ों में ना लगाएं जिससे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ज़रूर सॉल्व कीजिए। मैंने बोला है कि सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले 2 दिन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए मैथ्स पेपर 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथ्स पेपर 1 की हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 तक का मैथ्स पढ़ना पड़ता है। तो ये जो पेपर 1 है, यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो 2 में डिवाइडेड है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी में आता है। ठीक है, और फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंटेंट का रहता है। ठीक है, कंटेंट मतलब कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। तो जो 15 मार्क्स जो कंटेंट के लिए है, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसमें आप लोगों को पढ़ना है नंबर्स, जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, नोइंग ऑफ नंबर्स। ये अंदर में 2-3 इसका यूनिट है, मतलब यूनिट नहीं है, 2-3 टॉपिक्स है, वो सब आप लोगों को पढ़ना है। और बिलीव कीजिए इजी टॉपिक्स है, सब इजी टॉपिक्स है। आप लोगों ने मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, और ये सिर्फ 10th लेवल का मैथ्स है, तो बस थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा वक्त आप लोग को नहीं देना, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम देना है, और अपना इफेक्टिव टाइम देना है। मतलब अगर एक दिन में चाहो तो 4 टॉपिक कर सकते हो, पर ध्यान से करना, जल्दी सीख जाओगे। तो सबसे पहले नंबर्स कर लीजिए। नंबर्स जो है, इससे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर्स से आते हैं। तो इसीलिए कम से कम मतलब 5 नंबर का क्वेश्चंस आप लोगों के हाथ में है नंबर्स सेक्शन से। ठीक है, तो नंबर सेक्शन कीजिए, उसके बाद फिर टाइम कीजिए, समय, मेजरमेंट, मापन, ये सब कर लीजिए। शेप्स कर लीजिए, सिमेट्री कर लीजिए, मनी से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स रहता है ना, लेन देन वाले जो कैलकुलेशंस रहते हैं, वो सब ज़रूर कीजिए मनी से। ठीक है, मेंसुरेशन, ये टाइम है, इससे आप ऐसा मान सकते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन, अगेन मेजरमेंट से 1 नंबर का क्वेश्चन, शेप से 1 नंबर का क्वेश्चन, सिमेट्री से 1 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद फिर मनी से 1 नंबर का क्वेश्चन, मेंशुरेशन से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो मेंशुरेशन है उसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो 2D और 3D दोनों पढ़िएगा, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 2D में पढ़िएगा तो आप लोग ये जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब पढ़ लीजिएगा। 3D अगर पढ़ना चाहते हैं, 3D भी अगर पढ़ेंगे तब तो क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब का एरिया और सरफेस एरिया, ये चीज़ ज़रूर से याद कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं आप क्लियरली। ठीक है ना, मेंसुरेशन से कम 1 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, कभी कभी 2 नंबर के भी पूछ लेते हैं। तो 2D अगर फिगर की बात करते हैं तो एंगल्स पढ़िए, स्क्वायर, रेक्टेंगल पढ़िए। 3D की बात कर रहे हैं तो क्यूब, क्यूबॉइड ज़रूर पढ़िए, और वॉल्यूम सरफेस एरिया याद रखिएगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग थोड़ा सा मतलब बच्चों को नहीं भी पसंद आता है बहुत बार डेटा हैंडलिंग,
तो अगर आपको टाइम मिलता है तो डेटा हैंडलिंग कर लीजिए, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है डेटा हैंडलिंग से, ठीक है। उसके बाद फिर मीन मीडियन मोड, ये थोड़ा ईजी रहता है, ये आप एक बार भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना मीन मीडियन मोड, तो एग्ज़ाम में आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को भी कोशिश कीजिएगा कर लेने का, पर पहला ये जो 7 टॉपिक है ना, इसको ज़रूर कीजिएगा। 1 दिन का टाइम मैक्सिमम लगेगा, या चलो 2 दिन का टाइम आप लोगों को लगेगा, ठीक है ना, 2 दिन का टाइम लगेगा। अगर एंड में टाइम आप लोग ज़्यादा बचा पाते हैं तो ये सब कर लीजिएगा, डेटा हैंडलिंग, मीन मीडियन मोड, पर ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जितना मिनिमम थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, 2-2 घंटा टाइम दीजिए एक एक टॉपिक को, और हल्का हल्का सारा टॉपिक्स देख लीजिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 2-3 सॉल्व कर लीजिए, बस इतना इनफ है, ठीक है ना। चलिए, फिर मैथ्स पेपर 1 में जो पेडागोजी पार्ट है, 15 मार्क्स का जो पेडागोजी पार्ट आता है, उसमें क्या क्या है, नेचर ऑफ मैथ्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर एनसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 ज़रूर पढ़िएगा, एनसीएफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी एनसीएफ के बारे में पेडागोजी, जब सीडीपी की पेडागोजी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जब मैंने बात करी थी, तो मैंने बताया था कि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बहुत आता है, और ये बिल्कुल मतलब हर सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन आता है। तो मैथ्स में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एनसीएफ 2005 से, इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद फिर जो पोजीशन ऑफ मैथ्स है करिकुलम में, ये एक टॉपिक है, इसको भी पढ़िएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है पोजीशन ऑफ मैथ्स से। पोजीशन पेपर से एक एनसीईआरटी में आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन मेरा ये चैनल न्यू है, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ सारा ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट्स। तो आप लोग क्या करना ना, खाली यूट्यूब में जाना, सर्च करना पोजीशन पेपर, तो आपको अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है, पढ़ लेना उसको। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आता है। नैरो एम, ब्रॉड एम जो है, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब आज ही जाता है, हर साल कुछ ना कुछ देखने मिल ही जाता है। तो पोजीशन प्लान पढ़ लेना, पढ़ने में आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, लेकिन दिमाग में अगर एक बार पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा पढ़ने में, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम्स में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथ्स पढ़ लेना। नैरो एम, ब्रॉड एम, दो दो लाइन का नॉलेज अपने दिमाग में रख लेना कि नैरो एम छोटा एम जो है, और ब्रॉड एम थोड़ा फ्यूचर बेस्ड थिंकिंग जो एम्स है वो सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद जॉर्ज पॉलियास प्लान जो है वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान एक्चुअली उन्होंने बताया है जॉर्ज पॉलिया का, तो उसमें भी आप लोग को आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, पढ़ लेना, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लो। उसके बाद फिर मैथ्स पेपर 2 की बात करते हैं। तो मैथ्स पेपर 2 देने वाले लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर 1 मंथ में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या बेसिक आप लोगों को पढ़ के जाना है, जिसमें आप लोगों का मैथ्स में एटलीस्ट 30 से 25 प्लस स्कोर आप लोग कर सके आराम से, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, पीवाईक्यू ज़रूर करना, सारा मतलब पढ़ने से पहले पीवाईक्यू ज़रूर करना, अच्छे से करना, सारी मतलब सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से पहले पीवाईक्यू कर लेना 2 दिन, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, फिर मैथ्स के टॉपिक को अगेन 50 मार्क्स के पेडागोजी है, उसके बाद फिर 15 मार्क्स का कंटेंट है। तो फिर कंटेंट की अगर बात करते हैं तो एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, आधा आधा घंटा दोगे ना फ्रेंड्स, अगर आधा आधा घंटा एलसीएम में, आधा घंटा एचसीएफ में, आधा घंटा बहुत ज़्यादा है। एलसीएम का तो सिर्फ मैं कहूँगी 2 क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो बहुत है, ठीक है ना। एलसीएम का 2 क्वेश्चन भी कर लोगे बहुत है, एचसीएफ का 2-2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत है। नंबर सिस्टम पढ़ लेना, नंबर सिस्टम जो है ना वो पेपर 1 भी मैंने बोला ना नंबर्स पढ़ने के लिए, वो उसी का अपग्रेडेड फॉर्म है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम पढ़ लेना, परसेंटेज पढ़ लेना, रेशियो पढ़ लेना, मेंसुरेशन पढ़ लेना, ज्योमेट्री पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना। अगर 15 नंबर का कंटेंट अगर आ गया ना तो उसमें से 10 नंबर आराम से ले आओगे आप, अगर इतना करके चले जाओगे तब, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, पर बहुत लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, मैथ्स पसंद नहीं होता है, इसीलिए मैं बहुत कम टॉपिक लेकर के आई हूँ, बहुत कम टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पे। तो इतने टॉपिक्स एटलीस्ट कर लेना, इनमें से कुछ मत छोड़ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर उसके बाद अगर पेडागोजी की बात की जा रही है तो 15 मार्क्स का पेडागोजी इसमें भी है पेपर 2 में। तो इसमें क्या करना ना, टीचिंग टूल्स पढ़ लेना, ठीक है, टीचिंग टूल्स मत छोड़ना, उससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड पढ़ लेना, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड वगैरह जो है ये सब पढ़ लेना। उसके बाद फिर टीचिंग टूल में आप लोग ने सुना होगा अबैकस के बारे में, ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद डाइंस ब्लैक बोलते हैं शायद, ब्लॉक बोलते हैं, उनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर जियो बोर्ड पढ़ लेना, ये सब 2-3 चीज़ पढ़ लेना, इतने में ही आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। और टीचिंग टूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद मेथड पढ़ लेना, इसमें डिडक्टिव मेथड पढ़ लेना, इंडक्टिव मेथड पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना। नेचर ऑफ मैथ्स पढ़ लेना, ये सब ज़रूरी है। नेचर ऑफ मैथ्स, अपोजिशन ऑफ मैथ जो मैंने पेपर 1 में बताया था, नेचर ऑफ मैथ
प्लस पोजीशन ऑफ मैथ, ठीक है ना, ये पढ़ लेना है, इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद फिर एनसीएफ 2005 बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी एनसीएफ 2005 को अच्छे से कर लेना। एनसीएफ 2005 को एक बार टाइम दे करके 2 घंटा अच्छे से क्लियरली पढ़ लीजिए, ठीक है ना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में काम आएगा। ओके, अगेन ये पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मॉडल के बारे में मैंने बात किया ना, उसको ज़रूर पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इतना करना चाहते हैं ना, 2 दिन का टाइम दीजिए मैथ्स को, 2 दिन का टाइम, 2 दिन में आपके अच्छे से मैथ्स क्लियर हो जाएंगे, पेडागोजी प्लस कंटेंट, ठीक है ना। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी पढ़ लेना, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन तो कभी कभी नहीं आते ही हैं, मतलब 1 नंबर का आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सीडीपी में भी बोला था। तो अगर वहीं पे पढ़ लो, सीडीपी को ही सीरियसली लेके पढ़ लो, तो बहुत सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे। मैंने ऐसे टॉपिक ही बताए हैं सीडीपी में जिससे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक कवर होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बात में दिमाग में कुछ बातें रखनी है आप लोगों को, मैं बता देती हूँ। ओएमआर शीट भरने के टाइम पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, पूरे थोड़ी सी गलती हुई पूरा पेपर बेकार, पूरा पेपर बर्बाद, पूरा वक्त बर्बाद, पूरा मेहनत बर्बाद, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो लगा देना, ओएमआर शीट ढंग से भरना। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट की अगर बात हो रही है तो एक घड़ी अपने सामने रख लेना, ताकि बहुत लोगों को टाइम मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए एक वॉच सामने रखना, टाइम देखते रहना और उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एकदम स्पीड के नाम पे पूरा नुकसान करके आ जाए, ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, थोड़ा टाइम मिलता है तो 1-2 बार मॉक करके देख लीजिए। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने हैं ना कि उसी को कर लो, वही बहुत बेटर है। उसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो मॉक लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों के लैंग्वेज सेक्शन में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज 1 में जो लैंग्वेज भरा है आप लोगों ने, मतलब हिंदी भरा है या इंग्लिश भरा है, तो जो भरा है वही लैंग्वेज 1 में उसको कीजिए। फिर लैंग्वेज 2 में जाइए तो अगेन वहाँ जो हिंदी भरा है या इंग्लिश भरा है, लैंग्वेज 2 में जो अपना सेलेक्ट किया है ना, उसी को चेक करके तब फिर सेक्शन अटेंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कोई सेक्शन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टार्टिंग से छोड़ते हुए नहीं चलना है, ठीक है ना। कोशिश करना है कि एक बार जो क्वेश्चन अटेंड करना शुरू किया तो फिर वहाँ से सारा अटेंड करते करते ही एंड तक पहुँचे, वरना पता चला कि एंड में भी इजी था, शुरुआत में छोड़ दिया तो उधर भी लॉस, इधर भी लॉस। फिर कॉमन सेंस से जवाब देना है आप लोगों को, मैंने पहले भी सीडीपी में भी बताया था पेडागोजी का टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के टाइम पर, कि कॉमन सेंस लगा के ही आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है ना। कॉमन सेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो एज अ टीचर आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, सर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर मैटर में चिल्ड्रंस को आगे रखना है, स्टूडेंट को आगे रखना है, एक्टिव फेज में रखना है, ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, एंड में 1-2 बार मॉक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सीटेट के साइट पे बहुत इजीली अवेलेबल है गाइस, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट के साइट पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक आप लोगों को भेजूंगी, ठीक है। तो लिंक से आप लोग डायरेक्ट खुल करके क्वेश्चन जिस ईयर का चाहिए, जिस पेपर का चाहिए, वहाँ से सीधा डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कीज़ भी नीचे अवेलेबल है। अगर दिल नहीं लग रहा है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं है ना, तो कम से कम क्वेश्चन देख के ही, आंसर देख के ही सॉल्व कर लो, आंसर देख के रिलेट कर लो, पढ़ लो, कम से कम एक चैप्टर की तरह पढ़ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, लेकिन ज़रूर पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद फिर जो आखिरी के आप लोगों के दिन बचते हैं 5, उसमें सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा नया चीज़ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करते जाना है, और पेडागोजी वगैरह अच्छे से करना है। जो न्यूमेरिकल कंटेंट वगैरह है वो सब देख पहले ही प्रैक्टिस कर लेना, एंड में फॉर्मूलाज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड के जो 5 डेज हैं उसमें आप लोग फॉर्मूलाज देख सकते हैं, नया नया चीज़ एंड में कोशिश नहीं करना है। तो दैट्स इट गाइस, आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मैथ्स का जो भी मैंने बताया है, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िए, टाइम दीजिए, और बहुत बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया या कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जल्दी से वो टॉपिक आप लोगों को क्लियर कर दूँगी एग्ज़ाम से पहले। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।